उत्तर प्रदेश जिला शामली के गांव पिंडोरा में आज एक वो लगाया गया था पोस्टर जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गांव में आना निषेध है। तो अखबार में भी कई अखबारों में इसकी हेडलाइन देखी मैंने भी। तो गांव पिंडोरा के ही लोग मेरे साथ हैं, तो इनसे जानते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। प्रमोद चौधरी, ग्राम पिंडोरा। जोर से बोलिए। प्रमोद चौधरी, ग्राम पिंडोरा से। जैसे रविंद्र जी ने पूछा कि जो पोस्टर लगाए गए थे, पहली तो बात हमें यही नहीं पता लगे कि पोस्टर किसने लगाए थे और कहां लगाए थे। अगर पोस्टर किसी ने लगाए भी थे, उससे मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात बताइए, ये अजय भाई है, मेरा इनका प्यार है। आज मेरा इनका तकरार हो जाता है किसी बात को लेकर, मैं इनको कहता हूं मेरे घर नहीं आना, तुम्हें चिट्ठी भेज देता हूं, इनके घर के बाहर लगा देता हूं एक कागज लिख के, मेरे घर नहीं आओगे तुम। इस गांव को क्या आपत्ति है? इस पुलिस को क्या आपत्ति है? इस प्रशासन को क्या आपत्ति है? मैं अपने मिलने वाले को, अपने मित्र को नहीं बुलाना चाहता अपने घर। यही बात है सीधी। ये बीजेपी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, कुछ सांसद हैं, हम लगातार वहां करीब 2 महीने से 65-70 दिन से किसान लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं। कोई एक आदमी, 200 किसान शहीद हो गए हैं वहां आंदोलन में। किसी एक आदमी ने किसानों के प्रति, किसी विधायक ने, सांसद ने, किसी बीजेपी के किसी ने भी जाकर, किसी लीडर ने कोई सांत्वना दी, कोई ऐसी बात कही कि उसके परिवार को कोई, जिससे वो ऐसे दुख की घड़ी से जो है बाहर निकल सके? क्या ये लोग किसान नहीं है? क्या इनको फिर किसानों के बीच में नहीं आना? लेकिन एक किसी बीजेपी के नेता ने कहा, अखबार में देखा मैंने, उसने कहा कि ये तो विपक्ष की साजिश है जो पोस्टर लग रही है जगह जगह गाँवों में। नहीं, विपक्ष कौन हुआ? हमने तो इन्हीं को वोट दी थी जब ये विधायक और सांसद बने थे यहाँ। अगर विपक्ष होता तो ये जीत कैसे जाते? विपक्ष तो कहीं है ही नहीं ना। विपक्ष तो अब होगा, अब किसान आंदोलन होगा। ये सब किसान जागृति है। ये सब लोग, जैसे मुजफ्फरनगर पंचायत हुई, किसानों की महापंचायत हुई, सभी बिरादरी के लोग थे, सभी किसान हैं, सबने एक लोटे में नमक डाल के निश्चय किया है, इस भाजपा को खत्म करना है, हमें पूरी तरीके से खत्म करना है। इनके लोगों को हम गांव में आएंगे, बहिष्कार करेंगे इनका। इन लोगों ने गन्ने का पेमेंट की बात की, 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कराएंगे। हुआ किसी का? आप भी किसान होंगे, आपका हुआ? आपका हुआ? नहीं। किसी का हुआ? किसी का नहीं हुआ आज तक। झूठे वादे करते हैं सब कुछ, बार बार कहते हैं हम कानून वापस नहीं लेंगे, वापस नहीं लेंगे। जब हमने कोई कानून किसान ने मांगा ही नहीं, तुम कानून क्यों लगा रहे हो? किसान के क्यों लगा रहे हो? हमें तो तुम्हारी ये पेन पसंद नहीं है, क्यों दे रहे हो जबरदस्ती मुझे पेन? ये लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हमारे कार्यकर्ता भी है वहाँ पर, ये बात है और वो बात है, ये ऐसे कैसे कर सके, तो लोकतंत्र की हत्या है, हमें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जब जो इनके कार्यकर्ता हैं वो गांव में आके बताओ ना, गांव में किसानों को बताओ कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी में एक खूबी है, इस वजह से हम उसके कार्यकर्ता हैं। बीजेपी की खूबी बताएं, बीजेपी ने जो काम किया वो बताएं। किसानों के बीच में आके क्या किया बताओ? आप किसान हो, आपके लिए कुछ किया? कुछ मिला? गन्ने का पिछले साल का पेमेंट अब तक नहीं हो पा रहा। नए पेमेंट, नई जो पर्ची डाल चुका पूरा, ये मान लो कि 3 माह हो गए, 3 माह में आज तक एक अब 2-3-4 दिन से ऐसा पता लग रहा है कि 285 का रेट डाल रहे, या कहीं SAP लिख रहे, कुछ लिख रहे। नए का तो पता ही नहीं कब होगा, पिछला ही नहीं दे पा रहे। तो ये लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता गांव में हैं, ये बीजेपी के विधायक और सांसद उसे पूछे कि उनमें क्या खूबी है, किस खूबी को लेकर मैं गांव में आना चाह किसानों के बीच में, इनसे पूछी जाए बात। हमें किसी कार्यकर्ता से कोई दिक्कत नहीं है, सभी किसी न किसी का कहीं ना कहीं प्यार है, लेकिन उनसे ये तो देखें, इस गांव में मान लिया बच्चू ने, बड़ू ने, किसी बाहर के आदमी ने, गांव के आदमी ने, किसी ने पोस्टर लगा दिया। पोस्टर से इतनी बड़ी आपत्ति होगी? ये शुगर मिल चल रहा है, ये रास्ते देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं। एक बात बताइए, एक यहाँ का मेरे गांव का एक मजदूर, वो यहाँ से फिर 10 साल से बाहर रह रहा, अब 4-5-8 दिन से गांव में आ गया, 1,08,000 का बिजली का बिल है। जब कोई उसके घर में नहीं रह रहा, 20 साल से उसका कनेक्शन काट देते। उसके घर पे तो जा ही रहे हैं लगातार बिल डालने के लिए, उसका बिल आज तक उसके घर पे नहीं गया। उसके घर में अंदर डालते, उसके रिश्तेदार को देते, पड़ोसी को देते। या जैसा वो आया 1,08,000 का बिल दे दिया, वो अब गांव में दर दर भटकता फिर रहा। मेरे बच्चे कहाँ जा जी, पानी कैसे पिए, ये करें।
लगातार लोगों के जो है गांव में कनेक्शन काटे जा रहे हैं। एक चीज और जी, यदि कल को मान लिया जो नेता लोग हैं अब जिनको पोस्टर से दिक्कत हो रही, भाई हम आ नहीं सकते, तो यदि वे आवे और सोचे कि भाई हम तो मना लगे आप लोगों को चाहे वो कर देंगे। एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, यहाँ ये मेरी अपनी अलग बात नहीं है, ये किसान कौम की बात है, पूरी किसान कौम की। गांव में सभी बिरादरी के लोग किसान हैं, किसी के पास 2 बीघा है, किसी के पास 200 बीघा है, छोटे बड़े सब हैं। ये निर्णय ये सभी किसान हैं। इन लोगों से सबसे पूछो कि ये क्या चाहते हैं इसके लिए, अगर वे यहाँ आएंगे ये उनका क्या करना चाह रहे हैं, उनका स्वागत करना करेंगे भाई। यदि कोई आपके पास न आवे, जिन लोगों को भाई दिक्कत है कि भाई नहीं हम मनाओगे आपको, कोशिश करागे, सब अपने रास्ता खोलने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप मान लोगे? मान के करेंगे, जब खाने को तो मिलेगा नहीं, उनकी बात मान के करेंगे भाई। जब पैसे नहीं है, पेमेंट नहीं है, और क्या करें फिर मान के। आज तो हमारे दुख में किसान बहिष्कार करेगा अगर बीजेपी का आदमी होगा। कल को वोट लेने का, मंत्री बनने के चक्कर हमारे पास आएंगे, क्या हम वोट देंगे? हमें श्रम में डूब बनने की नौबत है मेरी यहाँ। हमारी शामली बीजेपी वाले को तो गांव में आना भी निषेध है, बिल्कुल साफ साफ। हमारा दुख में साथ में मेरी हम तो यही कहना चाह रहे जी कि बीजेपी वाले हमारे दुख में साथ दे रहे, किसान पिट रहा है, दुखी है, वे हमें समझाओ ना, जिसने वोट दी थी वे हमें समझाओ भाई बिल ठीक है, हम तभी तो पता लगेगा। ये हमारे बैठे अपने घरों में दफ्तरों बैठे करे अच्छे है, अरे हमारे बीच में आएगा जी, हमारे बीच में वोट मांगी थी, बीच में समझाओ हमें, जब तो पता लगेगा क्या हमें हम सुखी है या दुखी है। एमएसपी पर 1.5 गुना आज भारत सरकार ने बजट पेश किया, उसमें 1.5 गुना बताया एमएसपी पर देंगे। अरे हमारा समर्थन मूल्य ही दे दो, जो हमारा रेट है वही दे दो। 1.5 गुना तो क्या देगी गवर्नमेंट? हम तो सीधा सीधा जाए यही दे दो, इनका जो बैठता है किसानों का जो है हक वो दे दो। आपने यहाँ पर जो लोग में लोन की की बात की, उसके बारे में और बता दो किस विषय पे। एक बात बताओ, हमारे यहाँ गन्ना मंत्री और का बोल जोर को बोलो। 3 मिल है हमारे जिले में, और हमारे यहाँ पे गन्ना मंत्री है। इन 3 मिल में ढंग नहीं करवा आज लोग उसने, बताओ फिर क्या कर ले? ना कोई पेमेंट है ना कुछ है, तीनों के तीनों पूरी यूपी में सबसे पीछे है। कोई से का रास्ता नहीं मिल गए करने का भी 5-7 जफरी का टांग टूट जा हर साल। अब ये लड़ाई जो है केवल फसलों की नहीं, नस्ल की भी होगी। किसानों को पैसा अत्याचार करे जा रहे हैं, हम 50 मुकदमे लगाए जा रहे हैं। राकेश टिकैत जी के साथ जो 28 जनवरी की रात को है पूरे देश में देखा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। ये तिरंगे के सम्मान की बात करें, जो ना संविधान को मान रहे ना लोकतंत्र को मान रहे, किसानों को आतंकवादी बोल रहे, खालिस्तानी बोल रहे, किसान का बालक जो है शहीद होकर तिरंगे में लपेट कर रहे। ये इन्होंने जो है अपने 70 साल तक अपने नागपुर कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया तिरंगा, और ये किसानों को जो है तिरंगे का वो बता रहे कि देशद्रोही करता रहे, आतंकवादी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम ही उन्होंने खत्म कर दिया। जब आवश्यक वस्तु अधिनियम ही खत्म हो गया तो एमएसपी कहां से हो जाएगी? ये किसानों को मूर्ख समझ रहे, ये सोच रही किसान वही 1947 का किसान है कि उसे कुछ नहीं पता। किसान भी पढ़ा लिखा है, किसान के बालक पढ़े लिखे, उन्हें पता कि उनकी फसल भी और नस्ल भी, उनकी जमीन भी, उनके बालकों का भविष्य, हर चीज खतरे में है। तो सरकार से यही विनती है कि इतनी निर्दयता, लोकतंत्र का जो है मजाक न बनाओ, संविधान की धज्जियां न उड़ाओ, केवल सत्ता के लालच में। सत्ता है सल्तनत नहीं।